बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शेफ़ उस्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं अफ्तार के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे चिकन क्रिस्पी कचौरी, जो कि बहुत ही मज़े की और हेल्दी रेसिपी है। इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। ये जायके के साथ साथ लुक में भी बहुत ही बेहतरीन है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। क्रिस्पी कचौरी बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 3 कप के बराबर मैदा। फिर हमने इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून के बराबर नमक। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून के बराबर घी। घी डालने के बाद हमने मैदे और घी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा हमने इसमें पानी ऐड करना है और हमने इसकी डो रेडी कर लेनी है। इसके लिए जो हम डो बनाएंगे वो बहुत ही सख्त होगी। कचौरी बनाने के लिए जो डो हम बनाएंगे वो ना तो नरम होगी ना तो बहुत सख्त होगी। नॉर्मल हमने इसको गूंद लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डो हमने रेडी कर ली है। अब हम इसके लिए फिलिंग बनाएंगे। फिलिंग बनाने के लिए हमने यहाँ पर 3 टेबल स्पून के बराबर ऑयल लिया है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। अच्छी तरह से हमने यहाँ पर इसकी भुनाई कर देनी है। पेस्ट को हमने यहाँ पर ऑयल के साथ भून लेना है। भूनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पर हमने 300 ग्राम के बराबर चिकन का कीमा लिया है। चिकन के कीमे को हमने यहाँ पर अच्छी तरह से भून लेना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में हमने यहाँ पर लिया है 1 टीस्पून के बराबर धनिया, 1 टीस्पून हमने यहाँ पर चिकन पाउडर लिया है, 1 टीस्पून हमने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च ली है, 1 टीस्पून हमने यहाँ पर नमक लिया है और हाफ टीस्पून के बराबर हमने कुटी हुई लाल मिर्च लिया है और हाफ टीस्पून हमने यहाँ पर जीरा लिया है। तमाम स्पाइसेस को हमने यहाँ पर चिकन के साथ मिक्स कर लेना है और फिर हमने इसको यहाँ पर अच्छी तरह से भून लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने चिकन की भुनाई कर दी है। उसके बाद हमने इसमें ऐड किया है प्याज। यहाँ पर हमने 1 अदद प्याज लिया है जिसको हमने चॉप कर लिया था और चिकन के साथ डालकर हमने इसको भून लिया है। फिर हमने इसमें फ्लेवर के लिए 1 कप के बराबर धनिया ऐड किया है। धनिया को हमने बारीकी से चॉप कर लिया है। फ्लेम ऑफ करने के बाद जो डो हमने रेडी की थी, अब हम उसके बॉल्स बनाएंगे। डो को हमने एक शेप दे दी है और फिर इसको हमने कटिंग करके इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेने हैं। कुछ इस तरीके से आपने इसके बॉल्स बना लेने हैं। ये मेथड काफी आसान रहेगा। इस मेथड से आप बनाएंगे तो काफी आसानी से आप यहाँ पर पेड़े बना पाएंगे। यहाँ पर हमने सारे पेड़े बना लिए हैं। अब हम कचौरी बनाना स्टार्ट करेंगे। एक पेड़ा लेंगे, उसको हमने बेल लेना है। मैदा लगाकर हम इसको बेल लेंगे और काफी बड़ी रोटी हमने यहाँ पर बेल लेनी है। जितना बड़ा आप इसको बेल सकते हैं उतना आपने इसको फैला देना है। यहाँ पर हमने बड़े साइज की रोटी बना ली है। फिर मेल्ट किया हुआ घी हम इसके ऊपर लगाएंगे। यहाँ पर आपने घी का इस्तेमाल ही करना है जिसकी वजह से ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगा और इसकी जो लुक है वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। एक साइड से भी हमने इसको फोल्ड कर लिया है और दूसरी साइड से भी हमने इसको फोल्ड कर लिया है। एक बार फिर से हम इसके ऊपर ब्रश की मदद से घी लगाएंगे और थोड़ा सा हमने इसके ऊपर मैदा डस्ट कर लेना है। फिर हमने इसको अंदर की तरफ से फोल्ड कर लेना है और जो ऊपर वाली सतह होगी इस पर हमने एक बार फिर से घी लगा देना है। घी लगाने के बाद हम मैदा डस्ट करेंगे। मैदा आपने लाजमन डस्ट करना है ताकि इसके जो लच्छे हैं वो खराब ना हो। फिर हमने इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद आपने यहाँ पर एक तेज सी छुरी ले लेनी है। फोल्ड करने के बाद हमने इसको बीच में से कट कर देना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो लेयर्स हैं वो कितनी ही परफेक्टली बनी है। इसी तरीके से हमने बाकी के जो बॉल्स हैं वो रेडी कर देने हैं। तमाम बॉल्स बनाने के बाद हम यहाँ पर एक बॉल लेंगे, उसको हमने बिल्कुल ही हल्के हाथ के साथ बेल लेना है ताकि जो इसकी लेयर्स हैं वो ख़राब ना हो। कुछ इस साइज़ में आपने इसको बेलने के बाद इसमें आपने फिलिंग ऐड की है। 2 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें फिलिंग डाली है। फिर बहुत ही आराम के साथ हमने इसको इकट्ठा कर देना है इस तरीके से सेंटर में और इसको प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद हम इसको दूसरी साइड से भी हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि इसकी शेप ख़राब ना हो। तमाम कचौरियाँ हमने इसी तरीके से रेडी कर लेनी है। इसके बाद हम ऑयल लेंगे। ऑयल को हमने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में अगर आप कचौरी डालेंगे तो वो ऊपर से तो कुक हो जाएगी लेकिन अंदर से उसमें कच्चापन रह जाएगा। इसलिए आपने इसको हल्की आंच पर कुक करना है। दोनों साइड से इसको कुक करने में हमें 7 से 8 मिनट लगे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत कचौरी का कलर आया है। इसी तरीके से आपने बाकी की कचौरियाँ भी फ्राई कर लेनी है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो आप फ्रेंड और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और रमज़ान के हवाले से बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ हमारे यूट्यूब चैनल देसी पकवान पर आपको मिल जाएंगी। तो अभी जाएं हमारे चैनल देसी पकवान को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।